हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल अनुभूति हीलिंग एंड वेलनेस सेंटर, जिसमें हम मेडिटेशन उसके बारे में और बहुत सारी जो थेरेपीज है, हीलिंग्स है, उसके बारे में जानते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आत्मा नमस्ते। हमने पिछली कुछ एपिसोड्स में देखा है अबाउट मेडिटेशन, हाउ टू डू मेडिटेशन, उसके मिसकंसेप्शन, उसके रूल्स, और हम अब जी जान रहे थे कि उसके मुद्राएं, उसके आसन्स। सो आज का एपिसोड चालू करते हैं विद एक छोटे किस्से से। एक दिन एक आदमी आता है, बहुत थका हुआ, उलझा हुआ, बहुत खाली खाली महसूस करता हुआ अपने आप को, और उसने कहा कि मैं हर चीज पा चुका हूँ अपने लाइफ में, बट फिर भी बहुत ऐसा अधूरा सा लगता है, बहुत कुछ टूटा हुआ सा लगता है। तो मैंने उससे ऐसे ही पूछा, अच्छा तो तुम कभी अपने आप से या फिर खुद से वक्त बिताया है, खुद के साथ? तो वो मुस्कुराया और बोला, नहीं वो तो नहीं किया कभी मैंने। तो यही तो हम सब करते हैं एक्चुअली। दुनिया की भागम भाग में हम अपने साथ वक्त बिताना भूलते हैं। हमेशा हमें अपनी जरूरत होती है, जब भी आपको सेल्फ रियलाइजेशन होना जरूरी है, जब आप बहुत ज्यादा व्यस्त है, तब बोलते भी है ना कि एटलीस्ट आधा घंटा खुद के साथ बिताइए। उससे आपका एक तो इमेजिनेशन पावर बहुत बढ़ेगा, आपको न्यू न्यू आइडियाज आएंगी। आपको अगर कुछ राह नहीं मिल रही है तो आप कुछ सोच पाओगे, बट अगर आप रोज का ही डेली वर्क कर रहे हो तो आपको शायद वो वक्त नहीं मिलेगा। और इसी से फिर शुरुआत होती है ध्यान की। जब आप बहुत स्ट्रेस्ड, बहुत उलझन, बहुत खाली खाली महसूस करते हो, तब आपको ध्यान बुलाता है। क्योंकि ध्यान एक सिर्फ क्रिया नहीं है, ध्यान एक यात्रा है। सो आज हम इस यात्रा में चलेंगे। उस यात्रा के जो ब्रांचेस है, जो कि शाखाएं हैं, जो अलग अलग टाइप्स ऑफ मेडिटेशन है और उसकी मुद्राएं, उसके बारे में हम आज डिटेल से विस्तृत से जानेंगे। कुछ मुद्राओं के बारे में, और उससे भी बहुत ज्यादा कुछ एडवांस है विच वी विल जस्ट गो थ्रू, वो हम अगले एपिसोड्स में देखेंगे। पहला सबसे ध्यान का प्रकार है श्वास ध्यान। इसको कहते हैं ब्रीथ मेडिटेशन, जो कि होता है चिन्ह मुद्रा के साथ। अभी चिन्ह मुद्रा हम सबको पता है, हम सब ने परिपाठ में, असेंबली में, स्कूल्स में किया हुआ है। इसमें हम क्या करते हैं, इन दो उंगलियों को जोड़ते हैं और ये तीन उंगलियां स्ट्रेट रहती है, और इसको अपने लैप पे रखते हैं या फिर अपने घुटनों पे रखते हैं, और अच्छे से पद्मासन डाल के या फिर नॉर्मल बैठते हैं, और शांत करते हैं अपने आप को, ओंकार लगाते हैं। ओके। सो इसमें किया क्या जाता है, इसमें सिर्फ आप अपने श्वास पे ध्यान केंद्रित करो, इसलिए इसको ब्रीथ मेडिटेशन बोलते हैं। सांस कैसे अंदर आ रही है, कैसे बाहर जा रही है, उसका हर एक पल हमें महसूस करना है। उससे आपको अप्रतिम शांति का अनुभव होगा। सांस, जब आप सांस पे ध्यान केंद्रित करते हो तो अपने आप आपका कंसंट्रेशन बहुत बढ़ता है, ध्यान इज इक्वल टू कंसंट्रेशन, करेक्ट? तो हम बोलते हैं कि अरे ध्यान में हम एक जगह पे बैठ नहीं पा रहे, हम ज्यादातर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, हमारे मन बहुत इधर उधर भाग रहा है। तो इस चीजों को कंट्रोल करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। इसके साथ आप क्या सकते हैं, यू कैन टच योर टंग टू द पैलेट। सो अपनी जिह्वा को अपने ऊपरी हिस्से के, मुंह के ऊपरी हिस्से को लगा के बैठ जाइए। सो आपके जो थॉट्स है वो आना थोड़े से बंद हो जाएंगे। ये दोनों चीज आप जब श्वासों की गति के साथ करते हो तो आपको ब्रीथ मेडिटेशन कहा जाता है। ब्रीथ मेडिटेशन, ये एक बिगिनर्स मेडिटेशन भी बोलते हैं इसको, क्योंकि जो सिर्फ शुरुआत ही कर रहे हैं उनके लिए सबसे अच्छा है। टेक योर टाइम, 5 मिनट से स्टार्ट कीजिए, गो टिल 15-20 मिनट, और फिर आप अनुभव देखिए आपको कैसे लगता है। इस ध्यान में चिन्ह मुद्रा जो यूज किया जाता है, उससे आपका मस्तिष्क शांत होता है। आपको ऐसा अनुभव होगा कि भीड़ भड़ाके एरिया में या फिर कमरे में आपको एक शांत कोना दिया गया है। तो ट्राई कीजिए ब्रीथ मेडिटेशन विद चिन्ह मुद्रा, इट्स वेरी इफेक्टिव। अब चलते हैं दूसरे ध्यान की ओर। दूसरा ध्यान है मंत्र ध्यान। इसमें करते हैं ज्ञान मुद्रा। सो जब हम बहुत ज्यादा विचलित होते हैं या फिर विचारों का भवंडर आया होता है, तब हमें शब्द थोड़ी सी राहत महसूस करवाते हैं। तो इसमें हर एक मंत्र या फिर ओम ध्वनि हो, ओम उच्चारण हो, कोई बीज मंत्र हो, किसी आपके कोई आप स्पिरिचुअल गुरु हो आपके, उन्होंने कोई मंत्र दिया हो, हर एक शब्द
कंपन पैदा करता है, उस कंपन में एक ऊर्जा होती है। सो ये मंत्र आप जब ध्यान में अपनाते हो, तो इसको मंत्र ध्यान बोलते हैं। इसमें ज्ञान मुद्रा करते हैं। ज्ञान मुद्रा सेम चीन मुद्रा की जैसे होती है, बट इस टाइम हम हाथ नीचे की ओर करते हैं और वैसे ही हम घुटने पे ऊपर रखेंगे, पद्मासन डाल के या फिर सीधे बैठेंगे और ये ध्यान करेंगे। इसमें आप ऐसा भी कर सकते हो, आप 5 मिनट स्टार्ट कर सकते हो श्वास ध्यान से, व्हिच इज़ ब्रीथ मेडिटेशन, एंड देन आप मंत्र ध्यान कर सकते हो। इससे जब आप हाथ नीचे की ओर रख रहे हो, धरती को फेस कर रहे हो, तो आपको एक धरती से खिंचाव महसूस होगा। आप धरती से जुड़ेंगे, आपको स्थिरता मिलेगी, आपका मन शांत होगा। सो इसके बाद अब जो भी हम म ध्यान से देख रहे हैं, वो एक-एक स्टेप है। तो आप श्वास ध्यान पे थोड़ा-सा अपने आप को जब आप सोचेंगे कि हाँ, मैं अभी ये कर पाया हूँ, अभी मेरा हो गया है, तो आप मंत्र ध्यान की तरफ जा सकते हो। और ऐसा नहीं कि हमें वो छोड़ना है। आप फिर 5 मिनट वो कीजिए, 5 मिनट ये कीजिए, 10 मिनट वो कीजिए, 10 मिनट ये कीजिए। सो ये है सेकंड टाइप व्हिच इज़ मंत्र ध्यान, जो ज्ञान मुद्रा के साथ होता है। अभी तीसरा ध्यान है कल्पना का ध्यान, विजुअलाइजेशन मेडिटेशन। ये किससे होता है? ध्यान मुद्रा या ध्यानी मुद्रा से। ये सबसे बहुत ज़्यादा पावरफुल लगता है मुझे खुद को, जब से मैंने मेडिटेशन जर्नी स्टार्ट की है। तो एक तो आपको इसके नाम से ही पता चल रहा है कल्पना, विजुअलाइजेशन। आप इसको मैनिफेस्टेशन भी बोलते हैं। मैनिफेस्टेशन में क्या करते हैं हम लोग? हम विजुअलाइज़ करते हैं वो चीज़ें जो हमें चाहिए, जो कि हमें ऑलरेडी मिल चुकी है। तो ऐसे ही, या फिर आपका ध्यान इतना प्रबल हो जाता है धीरे-धीरे कि आप किसी ज़ोन में चले जाते हो, आप किसी ऑरा में चले जाते हो जहाँ पे आपको जो चाहिए शांति, जिससे आपको शांति मिलती है, वो आपको दिखने लगता है। या फिर आपको कोई इष्ट दिखेंगे या फिर आपको कोई ऐसी घटना दिखेगी जिस जो आपकी लाइफ में होने वाली है, या फिर जो कुछ अच्छा होने वाला है उसकी इंट्यूशंस मिलेंगी। सो विजुअलाइजेशन ध्यान में होता क्या है? आप ध्यान मुद्रा करते हो। ध्यान मुद्रा कैसे होती है? आपके लेफ्ट हैंड पे आपको राइट हैंड रखना है और दोनों अंगूठों को जोड़ लेना है और ये आपको आपके नाभि के नीचे रखना है। ओके? और अगेन आसन आप कोई भी कर सकते हो जो आपको कंफर्टेबल होगा। अगर आप नहीं बैठ पा रहे हो पलटी मार के, तो आप चेयर पे भी बैठ सकते हो। सिर्फ एक ये है कि आपको पैर ज़मीन से जुड़ने चाहिए। आप तब चप्पल मत पहनिए या फिर नीचे कुछ बस्कर वगैरह मत डालिए। आपको धरती से जुड़ना है। आप बैठ के जुड़िए या फिर कुर्सी पे बैठ के जुड़िए, बट आपको पैर आपके ज़मीन से टिकने चाहिए। विजुअलाइजेशन मेडिटेशन में और एक चीज़ होती है, हर कोई अपने आप को विजुअलाइज़ करता है। कोई आप अपने आप को हरे-भरे जंगल में विजुअलाइज़ करेगा, कोई अपनी माँ के साथ या फिर बच्चे के साथ, जो आपको हैप्पी बनाता है, जो चीज़ आपको आपका हैप्पी इंसिडेंट है। या फिर आपको ऐसा लगेगा कि आप नीले समंदर के किनारे बैठे हो, तो जिससे भी आपको शांति मिलती है, ये ध्यान आपको उसमें ले जाता है। तो इसीलिए ध्यानी मुद्रा को अपने भीतर के द्वार को खोलने वाला मुद्रा भी बोलते हैं। तो एक बार जैसे ही आपका श्वास मुद्रा, आपका मंत्र ध्यान फिर हो जाएगा, फिर आप कल्पना ध्यान की तरफ धीरे-धीरे बढ़ सकते हैं और फिर हर ध्यान आप थोड़े-थोड़े समय पे आपका वो रूटीन हो जाएगा। तो ट्राई कीजिए ये भी इस मुद्रा के साथ, कल्पना ध्यान विद ध्यान मुद्रा। मेडिटेशन में चौथी स्टेप है माइंडफुलनेस। इसको करते हैं ब्रह्म मुद्रा के साथ। माइंडफुलनेस, जैसे कि हमें नाम से ही पता चल रहा है, ये अस्तित्व का आपको अस्तित्व से जागरूकता देता है। तो इस ध्यान में आप सिर्फ होते हो। आप कुछ करते नहीं, आप कुछ सोचते नहीं, आप किसी पे ध्यान नहीं करते, बस आप में हो। और ये बहुत अगली स्टेप है। तो जब आप ध्यान में बहुत ज़्यादा प्रवीण हो जाओगे, तब आपको ये स्टेप अपने आप आ जाएगी। माइंडफुलनेस में आपको कुछ भी नहीं करना है। ब्रह्म मुद्रा क्या है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। जैसे कि हमने बोला कि सिटिंग आप आपकी तरह से चूज़ कर सकते हो, बट ब्रह्म मुद्रा में आपको अंगूठे उँगलियों में फँसाने हैं और आपको ऐसी मुद्रा करनी है। और आपको ये अगेन नाभि के नीचे लेके आपको शांत आँखें बंद करके बैठना है। तो इसमें ना आप कुछ सोचते हो, ना आप साँस पे ध्यान केंद्रित करते हो, ना मंत्र उच्चारण करते हो। आप सिर्फ ध्यान करते हो और ये ध्यान आपको इतनी शांतता महसूस करवाता है, ये आपको आपकी आत्मा की गहराई से मिलाएगा। तो जैसे कि हम बोलते हैं कि
हमारा एक सोल है, हायर सोल है। सो उससे जोड़ने के लिए माइंडफुलनेस मेडिटेशन इट्स रियली इफेक्टिव। डू ट्राई दैट। आफ्टर ऑल दिस मेडिटेशन आप अपने आप ही इस पड़ाव पे आ जाओगे कि आपको ये खुद ही महसूस होने लगेगा। जब हम ये चारों मेडिटेशन कर लेते हैं, इसमें प्रवीण हो जाते हैं, तो हम अपने आप को सिद्ध कर पाते हैं। तो हमने देखा होगा, बचपन में सबने देखा है शक्तिमान, शक्तिमान के 7 चक्र आए, सबको 7 चक्र आए, शक्तिमान कोई नहीं है। तो बट उसकी कुंडलिनी जागृत हुई होती है। तो चक्रा ध्यान मतलब कुंडलिनी जागृति के लिए आपको बहुत ज्यादा आपका बेस पक्का होना चाहिए, आपका ध्यान बहुत ज्यादा गहरा होना चाहिए। तो उसके बाद आता है चक्रा ध्यान, जो आपके हर एक एक चक्रा को जागृत करता जाता है। तो उसके बारे में हम बाद में डिटेल में जानेंगे कैसे होता है चक्रा ध्यान और उसके फायदे क्या है, उसको कैसा किया जाता है। बट हमें शुरुआत करनी पड़ेगी श्वास ध्यान से, तभी हम वहां तक पहुंच पाएंगे। और उसके आगे है आपका साउंड मेडिटेशन। साउंड मेडिटेशन में क्या होता है, आपने देखा होगा कुछ वीडियोस या फिर आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है कि टिबेटियन बाउल्स होते हैं, पीतल के बड़े बड़े बाउल्स होते हैं और उस पे एक छोटा सा ऐसा लकड़ी का एक ये होता है, वो मार के ध्वनि निर्माण करते हैं और उससे हमें अप्रतिम शांतता मिलती है। आपने अगर यूट्यूब पे भी टिबेटियन बाउल्स का वीडियो लगाया तो आपको अलग ही ऑरा में आप चले गए हुए, आपको ऐसा लगेगा, आपको शांति महसूस होगी, आपको नींद अच्छी आ सकती है। अगर आपको नींद का प्रॉब्लम है, आप नींद के समय आप अगर वो लगाओगे तो साउंड मेडिटेशन क्या है, जब हर चीज बंद हो जाती है तब आपको ध्वनि बहुत ज्यादा अच्छा महसूस करवा सकती है। बट वो ध्वनि कैसी है उस पे वो सब डिपेंड होता है। वो ध्वनि का कंपन, अगर आप किसी जगह पे भी आप उसके कंपन देते हो तो वो जगह आपकी हील होने में भी मदद करती है, इसीलिए उसको साउंड हीलिंग भी बोला जाता है। सो प्राणिक हीलिंग, साउंड हीलिंग, ये दोनों हीलिंग्स अनुभूति हीलिंग सेंटर में होते ही है, जो आपको रिकवर करने में बहुत मदद करते हैं विद द गाइडेड मेडिटेशन। तो बताइए, आपको कौन सी राह अपनी सी लगी? श्वास की, मंत्रों की, कल्पना की, या फिर उस शांत ध्वनि की जो हमें भीतर तक भर देती है? ध्यान की हर विधि कोई नियम नहीं है, वो एक निमंत्रण है खुद से मिलने का। और अगर आपको अब भी राह सूझ नहीं रही, तो हम है ना, हम आपको सुनेंगे, समझेंगे और आपको वही राह दिखाएंगे जो आपके भीतर पहले से है। अगर ये यात्रा, अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी शांति या प्रेरणा दे गई हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने किसी प्रियजन के साथ जरूर साझा कीजिए। आपका मन शांत, स्थिर और आत्मा प्रकाशमय हो, यही मनोकामना। थैंक यू।